पार्शियल पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जो है ये बेसिकली एथनोग्राफिक रिसर्च है जो एथनोग्राफर्स हैं इसको यूज़ करते हैं जनरली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, बट आल्सो इन सर्टन वेज इन सोशियोलॉजी में। एथनोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ पीपल, इशू और कम्युनिटी इन अ सोशल सेटिंग एंड थिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कल्चर। इसके अंदर जो रिसर्चर है वो एवरी डे एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करता है थोड़ी टाइम के लिए या थोड़े वक्त के लिए या सर्टेन लिमिट तक, और लोगों से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है जिसमें पूछते हैं कि अच्छा ये कैसे काम हो रहा है, और फिर उसको नोट करते हैं और फिर अपने लफ्ज़ों में लिखते हैं, ना कि जो रिस्पोंडेंट हैं उनके वर्ड्स। ये कीप इन माइंड कि एथनोग्राफी में कल्चरल डिस्क्रिप्शन है और मेरी अंडरस्टैंडिंग की हद तक आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, उसमें लोगों के वर्ड्स को लिमिट या कम, जिसको वर्बटम भी कहते हैं या टेक्स्ट भी कहते हैं, या उसको उसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्शंस, तो वो बेसिकली एथनो मेथडोलॉजी का काम है। लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, लोगों से पूछा जाता है। इस नॉन पार्टिसिपेटरी में एक रिसर्चर, ये फ़र्क है पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी में, कि रिसर्चर कम्युनिटी में जाता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट करता, उनके साथ मिल के बैठता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उनके ड्रेस कोड को या लैंग्वेज को नहीं अडॉप्ट करता। जबकि फुली पार्टिसिपेटरी में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो लाइफस्टाइल की रहना कम्युनिटी के अंदर है लेकिन लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं करना, तो ये पार्शियल पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं। इसमें फॉर्मल इंटरेक्शन भी हो सकता है, इनफॉर्मल वेज में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन जो लिखा जाता है दैट इज द थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल स्ट्रक्चर, कि लोग किस तरह की लैंग्वेज फॉर सर्टेन इवेंट्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर सर्टेन पर्पस यूज़ कर रहे हैं, उनके इवेंट्स क्या हैं और इवेंट्स का सीक्वेंस क्या है। फिर यहाँ पे डिटेल्ड इवेंट्स हम जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा। स्टीफन लाइन एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, यूके से के बेस्ड। उसने पाकिस्तान में जो किनशिप नेटवर्क है उसके ऊपर काम किया, अटक के अंदर वो रहा, वहाँ आके उसने स्टडी कंडक्ट की और उसने कहा कि लोग हाउ द पीपल बिहेव। बेसिकली उसने एथनोग्राफिक वर्क किया कि उसने कल्चर को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की कि लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिहेव करते हैं, वहाँ पे पावर स्ट्रक्चर क्या है, किनशिप स्ट्रक्चर क्या है। किनशिप स्ट्रक्चर मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर, कि आपकी जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई, फिर उनके बच्चे, कज़न्स, हाउ दे लिव एंड हाउ दे एक्ट एंड हाउ दे रिएक्ट, और एक दूसरे के साथ उनका एक्शन रिएक्शंस क्या होता है। तो उसने उसको स्टीफन लाइन ने डिस्कस किया और मैं यहाँ उसकी एक अपनी बुक में देग का जिक्र किया है कि देग के इर्द गिर्द बेसिकली फ़िलासफ़ी क्या है, हम पाकिस्तानी देग को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो उसने अटक के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसका जिक्र किया। उसने कहा कि मैंने देखा कि लोग देगें चढ़ा रहे हैं, तो मैंने किसी से पूछा कि ये देग क्यों चढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा इसलिए कि हम गरीबों में बांट सकें, हम उन लोगों को दे सकें जिनके पास कुछ नहीं है। तो सर्टेन वेज में, या बाज़ औक़ात लोग जो है देगें जाके मज़ारात के ऊपर भी चढ़ाते हैं या मन्नत मानते हैं और जाके सर्टेन वेज में जाके एक किस्म का अकीदत का इजहार करते हैं। एज ए सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसने कहा कि ये बेसिकली ये बात नहीं है जो ऑब्वियस मीनिंग में होती है, उसके लेटेंट मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। मैनिफेस्टेड मीनिंग ये हैं कि हम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं या मज़ार पे जो बुज़ुर्ग हैं उसकी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो सब अल्लाह के लिए करते हैं। तो या गरीबों को देने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसने कहा कि गरीबों में सर्टन टाइप ऑफ गरीबों को नहीं दिया जाता था,
या उनको काम दिया जाता था, या उनको बच्चा खुचा दे, मसलन भीख मांगने वालों को बच्चा खुचा देते थे या उनको काम देते थे। तो उसने उससे जो एक्सट्रैक्ट किया कि उसने फिर खुद से एक देग किसी को कहा कि जनाब आप देग जो है मेरी तरफ से भी चढ़ा दें, तो वो ले गए और फिर उन्होंने उसी तरह से एक्शन रिएक्शन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट किया। तो वो देग की जो फिलॉसफी है उसने कहा कि इसके अंदर पावर स्ट्रक्चर है। किसी अमीर को वही देग के चावल या खाना भेजा जाता था तो वो बड़ी क्वांटिटी में, अच्छी प्लेट में, साफ सुथरी, या उसने कहा जो मुझे प्रेजेंट किया गया दैट वाज विद सर्टेन प्रोटोकॉल्स और हेल्थ हाइजीन की चीज़ों को सामने रखते हुए, लेकिन जो गरीबों को दिया जा रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट वे में। तो उसने उसके पावर स्ट्रक्चर को एलेबरेट किया कि हाउ पावर स्ट्रक्चर वर्क्स इन द रूरल पाकिस्तान। So this is one of the example of ethnography, as well as this is one of the example of non-participatory research. Although के certain events में उसने participatory research भी की, लेकिन उसका जो मेजर मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, जो वो पार्ट ऑफ हिज फील्ड वर्क जो उसने नॉन पार्टिसिपेटरी किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टीफन लाइन के मुताबिक पावर रिलेशनशिप्स जो हैं वो किन्स के दरमियान में कैसे करते हैं, नॉन किन्स के दरमियान में किस तरह से हैं, जो विलेज के अंदर अमीर और गरीब का डिफरेंस है वो कैसे है, और फिर वहाँ पे एजेंसी क्या है, यानी इंडिविजुअल इमांसिपेशन क्या है, इंडिविजुअल के पास कितनी की लिबर्टी है, कहाँ तक लिबर्टी और कहाँ पे उसकी लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। तो इस सारी को सामने रखते हुए उसने डॉक्यूमेंट किया और उसको एलेबरेट किया। तो नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस में एक रिसर्चर एक सोशल सेटिंग का जाके हिस्सा बनता है, लेकिन उसका कल्चर ड्रेस्ट अडॉप्ट नहीं करता, और सर्टेन जो इवेंट्स हैं उनका हिस्सा बनता है या सर्टेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और फिर लोगों का एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन उसको ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है और फिर डॉक्यूमेंट करता है।